कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नहीं पढ़ेंगे तो वेद के बारे में आप कुछ नहीं बता रहा कि इसका प्रकाशन होगा या नहीं इसको मुझे नहीं पता, लेकिन अनुवाद मैं करता ताकि लोगों को एक रास्ता मिले। हाँ, कोई ना कोई तो छुपाएगा ही। नमस्ते साथियों, मैं दीक्षेंद्र बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। और जैसे हम लोग पहले के कार्यक्रमों में विशेष शख्सियत आपके सामने लेकर के आते हैं, ऐसी ही एक विशेष शख्सियत आज हमारे साथ हैं। हम देश के ऐतिहासिक और क्रांतिकारी भूमि बंगाल में आज उपस्थित हैं। सभी जानते हैं बंगाली बाबू के नाम से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी सभी जानते हैं। और उनके अलावा कितने ही सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में, स्वतंत्रता आंदोलन में कलकत्ता और बंगाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये कार्यक्रम चल रहा है आर्य समाज विधान सरणी कलकत्ता का। और सभी जानते हैं आप लोग कि आर्य समाज कलकत्ता वो आर्य समाज है जिसमें शहीद आजम भगत सिंह 2 बार रुके। उनके साथ दुर्गा भाभी और सुशीला देवी, भगवती चरण भोरा, ये सब लोग उसमें रुके। और वहाँ उन्होंने बम कैसे बनाए जाते हैं उसकी पूरी तैयारी की। और सारा वो क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र जो है वो आर्य समाज कलकत्ता रहा है। उसी आर्य समाज का 134वां वार्षिक उत्सव अभी चल रहा है। और उसमें एक विशेष काम ये हुआ है कि महर्षि दयानंद के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उसका विमोचन हुआ है। और वो भी हिंदी और संस्कृत में नहीं, बांग्ला भाषा में जो छपा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उसका विमोचन हुआ है। जिन्होंने उसका संपादन और अनुवादन दोनों काम किए हैं वो शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है, नमस्ते, मेरा नाम है श्री सतीश चंद्र मंडल। मैं जो है ओरिजिनली पूर्वी बंगाल से 1956 में हम विस्थापित परिवार होके आए थे। फिर हम लोगों को पुनर्वासन दिया गया यूपी के बहराइच ज़िले में, और वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद हम लोगों की ऐसी सिचुएशन पड़ी कि हम लोग बंगाल आ गए। बंगाल आ जाने के बाद मैंने एक स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन किया। वहीं रहते रहते मैंने WBCS दिया। WBCS दे के फिर हम सब रजिस्टर बने। सब रजिस्टर में काम करने के उपरांत मैंने फिर WBCS दिया और सेल टैक्स में आ गया। मैं अभी सेल टैक्स से असिस्टेंट कमिश्नर के पद से रिटायर हुआ हूँ। और रिटायर होने के बाद मैं आर्य समाज के काम में पूरी तरह संलग्न हो गया। मैं आपको बताऊं कि बहराइच रहते रहते मैं बचपन ही में आर्य समाजी बन गया था। और मैंने आर्य समाज के किताब बहुत सारे पढ़ लिए। तो मैं जब रिटायर्ड हो गया तो मैं स्वाध्याय पे ज़्यादा ध्यान देने लगा और मैं किताबों का अनुवाद करना शुरू कर दिया। ठीक है। और मैं बहुत सारी किताबों का अनुवाद किया हुआ हूँ। तो वो कौन सी किताबें होंगी, उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। वो किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें हैं, जैसे वेदों का यथार्थ स्वरूप धर्मदेव विद्या वाचस्पति के। और फिर बहुत सारी किताबों का मैं क्या नाम लूँ, PN ओक के भी किताबें मैंने अनुवाद की है। तो ये छुटपुट किताब मैंने अपनी तरफ से अनुवाद करता रहा। कि इसका प्रकाशन होगा या नहीं इसको मुझे नहीं पता, लेकिन अनुवाद मैं करता अनुवाद करिए ताकि लोगों को एक रास्ता मिले। हाँ, कोई ना कोई तो छपाएगा ही। छपाएगा तो लोगों को। तो उसके बाद मैं 42 नंबर शंकर घोष लेन में वहाँ जो है लग गया। और वहाँ मैं पत्रिका का संपादन करता रहा, आर्य विचार पत्रिका का, और साथ साथ अनुवाद का काम भी करता रहा। बहुत सारे अनुवाद वैसे पढ़े हुए हैं लेकिन उनका प्रकाशन नहीं हो पा रहा। फिर मैं 19 नंबर विधान सरणी के साथ जुड़ गया। और यहाँ दीपक जी आर्य और सुरेश जी, ये लोग बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा कि बंगाल में आर्य समाज का प्रचार प्रसार बहुत ही कम है। और प्रचार प्रसार के लिए आपका साहित्य का ज़रूरत है। हाँ, साहित्य बंगला में नहीं है, इसलिए प्रचार ज़्यादा नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि प्रचारकों की कमी, ये दोनों चीज़ें मेरे सामने रही। तो मैंने कहा कि भाई, प्रचारकों की कमी से आपका मतलब बांग्ला भाषी प्रचारक? बांग्ला भाषी प्रचारक। बिल्कुल। तो मैंने कभी सजेशन भी दिया कि आप लोग प्रचारक नियुक्त कीजिए, तो हर ज़िले में वो प्रचारक पहुंच जाएं और आर्य समाज का काम आगे बढ़े।
और उसके साथ साथ साहित्य की कमी भी पूरी करनी चाहिए। तो वही लोग, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ और सतीश चंद्र मंडल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को ट्रांसलेशन करने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, वेद जो है सभी पढ़ के हृदयंगम नहीं कर सकता। वेद के लिए जरूरी है कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ी जाए। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी कहा है, और हम लोग अपने अनुभव के बल पर भी देखते हैं कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नहीं पढ़ेंगे तो वेद के बारे में आप कुछ नहीं जानेंगे। हाँ, स्वामी दयानंद जी ने ये कहा भी है, यदि कोई मेरी पुस्तकें खरीदना चाहते हैं, यदि वो ऋग्वेदादि भाष्य खरीदना चाहते हैं तो उनको अकेले सिंगल दे दी जाए। हाँ। अगर वेद खरीदने चाहते हैं तो वो बिना इसके ना दें। ठीक। तो इतनी महत्वपूर्ण किताब है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आप लोग भी पढ़ें। सतीश चंद्र मंडल जी से मैं अगला प्रश्न करता हूँ, कितना समय इसमें आपको लगा अनुवाद करने में? देखिए, मैं तो एक चीज़ को हाथ में नहीं रखता हूँ ना। मेरे जैसे मैंने वेद भाष्य किया, यजुर्वेद भाष्य मैंने किया, उसके छपाने की देरी है, और मैं बहुत सारे किताबों का भाष्य करता रहता हूँ, अनुवाद करता रहता हूँ। तो उसके साथ साथ ये भी काम चल रहा, और ये काम करने में मुझे 1 साल लगे। लगभग 1 साल की सतत साधना के बाद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लोगों के बीच में आई है। उसमें वो सिर्फ आपका ही संपादन और अनुवाद है या कोई और व्यक्ति भी उसमें शामिल हैं? नहीं, ऋग्वेदादि की भाष्य भूमिका का अनुवाद शंकर देव जी किए पहले, लेकिन उसके बाद संपादना काम में क्या होता है कि प्रूफ भी देखना पड़ता है, और उसके साथ साथ कोई वाक्य अगर सामंजस्य न हो, ठीक नहीं बैठे, तो उसका भी देखना है। तो वो काम सारा का सारा आपने किया। तो कैसा फील कर रहे हैं कि एक चीज़ आ गई यहाँ? नहीं, मुझे संतुष्टि है कि आर्य जनता को ये किताब उपलब्ध होगी, और वो प्रचार प्रसार में हमें सहायता करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि बंगाल में आर्य समाज का प्रचार प्रसार बढ़े, और इसीलिए मैं साहित्य का अनुवाद करना शुरू कर दिया, और मैं सोचता हूँ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ये इसमें पूरा सहयोग देगा। तो साथियों, ये थे सतीश चंद्र मंडल जी, जिन्होंने बहुत सतत साधना के बाद 1 साल की मेहनत के बाद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का संपादन किया है। उसका विमोचन हो चुका है, और बंगाल के जो साथी इस कार्यक्रम को देखेंगे उनसे मेरा निवेदन है, बांग्ला भाषा में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का विमोचन हो चुका है, आप उसको ज़रूर खरीदें। आर्य समाज विधान सरणी कलकत्ता, वहाँ पर वो उपलब्ध है, और सतीश चंद्र मंडल जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करूँगा, इस तरह का यदि कोई कार्य आप लोग भी कर रहे हैं, जिस तरह का सतीश चंद्र मंडल जी ने कार्यक्रम इतना बड़ा काम किया है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। सतीश चंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।